गर्मी बहुत शदीद है और हीट वेव भी सुना है आने वाली है। रोज़ों और गर्मी का एक अजीब व गरीब किस्म की जंग चल रही है। उसके अलावा फ़िटनेस भी बरकरार रखनी है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट रखना है, कोरोना वायरस से भी बचना है क्योंकि, और उसी के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को सेट भी रखना है। बहुत नाजुक सूरत हाल है भाई। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ए फैक्टर बाय अहमद। और रमज़ान चल रहे हैं, रूटीन एक बार फिर चेंज हो चुका है। लोग जो है अब डाइट प्लान का भी ख्याल रखना है, फ़िटनेस का भी ख्याल रखना है। तो इस हवाले से बहुत सारे कुछ दोस्तों ने पूछा था, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं इन दिनों में क्योंकि वो चाहते हैं कि रमज़ान के होते हुए अपना वेट लूज़ कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फ्राइड चीज़ें खाने की वजह से और दूसरी चीज़ों की वजह से और रूटीन आउट होने की वजह से, फ़िटनेस कंट्रोल ना करने की वजह से उनका वेट अचानक गेन होना शुरू हो जाता है, पेट निकलना शुरू हो जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपना रूटीन सबसे पहले सेट करना होता है। एक्सरसाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपने अपने आप को डिसिप्लिन करना है। आपने जो भी वर्कआउट का टाइम अपने लिए चूज़ किया है उस टाइम पर आपने अपनी 100% एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज होती है आपके माइंड से कंट्रोल। तो जब भी आप जब भी आपने अपना एक्सरसाइज का टाइम सेट किया है उस टाइम के ऊपर आप एक्सरसाइज करें। और जितनी आपने अपनी लिए एक्सरसाइज का रूटीन सेट किया हुआ है कि मैं इतनी एक्सरसाइज करूँगा, आज के दिन इतनी एक्सरसाइज करूँगा, कल इतनी एक्सरसाइज करूँगा, मतलब मंडे ट्यूसडे आपने जो भी अपना प्लान सेट किया हुआ है वर्कआउट का, उस टाइम पर आपने अपना 100% देना है और एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, चाहे रोज़ा लगे या ना लगे। अगर आप रोज़े के टाइम पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कमज़ोर दिल वाले अफराद रोज़े से पहले एक्सरसाइज ना करें, इफ्तार से पहले, वो मगरिब के बाद का टाइम सेट कर लें या थोड़ा देर से थोड़ा सा टाइम सेट कर लें। अगर जो लोग जैसे रात को देर से सोने के आदी होते हैं तो वो एक्सरसाइज भी थोड़ा देर से कर लें, फिर वापस आके थोड़ा सा अपना डाइट प्लान सेट करें और फिर एक्सरसाइज करें। तो होता ये है कि सबसे पहले तो हम ये सेट कर लेते हैं कि हमें खाना पीना क्या है और किस तरीके से डाइट प्लान को सेट रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने फ्राइड चीज़ें थोड़ी कम रखनी है खाने पीने में, फाइबर वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है, प्रोटीन वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। फ़ैट्स भी ले आप, लेकिन फ़ैट्स छोड़ें नहीं बिल्कुल, लेकिन फ्राइड चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करें, कम लें आप उनको। ये ना हो कि आप छोड़ दें बिल्कुल। होता है फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाएं, मिल्क शेक्स वगैरह, फ्रेश फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा जाएं आप, और फ्रेश जूसेस आप ले सकते हैं। सहरी के अंदर एक तो ये होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो 4-5 गिलास पानी पी लेंगे तो उनके दिन के पूरे पानी की जो है ना इंटेक पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। सहरी के अंदर, सहरी के बाद और इफ्तार के बाद तो पानी पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जब आप खा पी लेते हैं उसके बाद जब वो हज़म करने का टाइम आता है, एसिड आपका जो बॉडी रिलीज़ करती है और उसके ऊपर आप पानी डाल देते हैं तो वो सारा डाइल्यूट हो जाता है और वो फिर बदहज़मी की तरफ जाता है और फिर जो डिस्टर्बेंस होती है और रमज़ानों में वो शुरू हो जाती है। तो सहरी और इफ्तार के बाद आपने पानी उस तरीके से नहीं पीना जिस तरह हमारे यहाँ नॉर्मली लोग प्रैक्टिस करते हैं कि भर भर के गिलास पीते रहते हैं। लेकिन आपने डिहाइड्रेट होने से बचना है। आपने अपने आप को जिस टाइम पे आपका रोज़ा नहीं है, यानी इफ्तार के बाद से लेकर सहरी तक, जिस टाइम तक आप जाग रहे हैं उस वक्त तक आपने इतना पानी का अपना इंटेक सेट रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इफ्तार के बाद से लेकर सहरी तक 4 घंटे जाग रहा हूँ, यानी कि रात को आप 10-11 बजे सो जाते हैं और सहरी से आधा घंटा पहले उठ रहे हैं, तो आप अगर 4-5 घंटे जाग रहे हैं तो आप उन 4-5 घंटे के अंदर अपने आप को इस तरीके से सेट रखें कि आप हर घंटे में 4 गिलास पानी पिएँ और अपना जो पानी का इंटेक है यानी कि 3 से 4 लीटर पानी मुकम्मल करें। एक चीज़ इफ़्तार के अंदर भी आपने यही करना है कि आपने इफ़्तार के अंदर भी, इफ़्तार के बाद पानी फ़ौरन नहीं पीना। नमाज वगैरह से फ्री होने के बाद आप थोड़ी देर बाद पानी पी सकते हैं। एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आप डाइट में क्या लें। तो डाइट में आप जो है किडनी बीन्स ले सकते हैं, लोबिया जिसे कहते हैं, लोबिया आप ले सकते हैं, चने खा सकते हैं आप, काले वाले चने, इसके अंदर फाइबर भी होता है, प्रोटीन भी होता है। उसके अलावा आप पकोड़े वगैरह कम खाएं और पराठा वगैरह कोशिश करें कि कम ऑयल वाला खाएं। और
इस तरह की चीज़ों को आप रखें, मिल्क शेक्स वगैरह पिएँ आप, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। अच्छा, हम अब एक्सरसाइज के ऊपर बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज के अंदर जो है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप असर के बाद, मेरा जो रूटीन होता था वो मैं ये करता था कि असर के बाद जिम जाता था और वहाँ से जिम से वापस आने के बाद मैं आराम से फ्रेश होता था, थोड़ी देर लेट जाता था ताकि बॉडी रिलैक्स हो जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। उसके बाद जो है मैं आराम से फ्रेश होता था, मगरिब का टाइम हो जाता था, उसके बाद मैं इफ्तार कर लेता था। अच्छा, एक साल मैंने ये रूटीन भी ट्राई किया, जिन दिनों हीट वेव आई हुई थी मैं मगरिब के बाद जाता था, लेकिन मैं करता ये था कि इफ्तार हल्का रखता था, उसके बाद जिम जाता था, एक्सरसाइज करता था, एक्सरसाइज करने के बाद आने के बाद मैं अच्छे तरीके से इफ्तार करता था, क्योंकि मैं नॉर्मल बल्क मोड पे था उस टाइम, तो मैं बहुत हैवी इफ्तार उसके बाद आने के बाद करता था। अगर आपको ये चीज़ रूटीन सेट रखती है तो आप जो है इफ़्तार से पहले अगर आप कर सकते हैं तो आप इफ़्तार से पहले करें, आप नॉर्मल एक्सरसाइज करें। बहुत ज़्यादा हैवी आप ऐसे भी नहीं कर सकते, जिम वगैरह बंद है, तो लॉकडाउन के दिनों में आपने नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है तो बेहतरीन टाइम ये है कि आप इफ़्तार से पहले करें। और या अगर नहीं कर सकते, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर इफ़्तार के फ़ौरन बाद आप कर सकते हैं, अगर आपको ये टाइम मैनेज हो जाता है। इफ़्तार के बाद आप आधे पौने घंटे का गैप आता है, उसके बाद आप एक्सरसाइज करें, इफ़्तार हल्का करें, इफ़्तार के बाद एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज के बाद आप आधे घंटे पौने घंटे के बाद फिर अपना मील ले लें और फिर उसके बाद आप अपने नॉर्मल रूटीन पर आ जाएं। ये टाइम भी अगर आपको सेट नहीं होता तो फिर आप नॉर्मली इफ़्तार करने के बाद तकरीबन 2 घंटे का गैप दें, उसके बाद एक्सरसाइज करें। अच्छा, जो लोग नॉर्मली एक्सरसाइज करते हैं वो हमारी वर्कआउट एट होम की सीरीज़ देख सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर आप ऑब्वियसली जिम नहीं जा रहे होंगे, तो वर्कआउट एट होम की सीरीज़ देख सकते हैं। और जिन्होंने फ़िटनेस मसाइल का देखना है वो लेग्स एंड एब्डोमिनल वर्कआउट की एक हमारी वीडियो है, वो देखें। उसके अंदर बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। जो एक्सरसाइजेज़ आपसे नहीं हो रही हैं उन एक्सरसाइजेज़ की जगह आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड फ्लेक्सेस कर सकते हैं, ट्विस्टर की बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं जिसे आप झुककर करें या खड़े होकर आप ट्विस्टर करें। इसके अलावा आप वॉक कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो वॉक करने का गलत तरीका था, सही तरीका क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। गर्मी बहुत शदीद है और हीट वेव भी सुना है आने वाली है। रोज़ों और गर्मी का एक अजीब व गरीब किस्म की जंग चल रही है। उसके अलावा फ़िटनेस भी बरकरार रखनी है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट रखना है, कोरोना वायरस से ही बचना है क्योंकि, और उसी के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को सेट भी रखना है। बहुत नाजुक सूरत हाल है भाई। ये था जी वॉक करने का सही तरीका। इतनी स्पीड से आपने वॉक करनी है कि ऐसा लगे कि आप जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और डिहाइड्रेशन से बचिएगा, पानी पीते रहिएगा, डाइट का ख्याल रखिएगा, अपना इम्यून सिस्टम सेट रखिएगा, गर्मी से बचिएगा और फिटनेस का भी ख्याल रखिएगा ताकि नाजुक सूरत हाल पैदा ना हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए ए फैक्टर बाय अहमद।